दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो एक अनजान आदमी के साथ लिफ्ट में फंस जाती है और इन दोनों के बीच में ऐसा क्या क्या होता है यही हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर को देखते हैं जो कि ऑफिस का टाइम खत्म होने के बावजूद भी वहाँ पर काम कर रही थी क्योंकि कल वैलेंटाइंस डे था और वो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज रात की फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रही थी। इसलिए जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को एक मैसेज भी लिखती है, लेकिन ये एक सरप्राइज था इसलिए जेनिफर मैसेज को सेंड नहीं करती। फिर काम खत्म हो जाने के बाद जेनिफर वहाँ से बाहर जाती है। दूसरी तरफ हम जैक नाम के आदमी को देखते हैं और वो भी अपना काम खत्म करके वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। फिर जैक वहाँ से लिफ्ट में जाता है और उसी लिफ्ट में जेनिफर भी होती है और वो जेनिफर को कहता है कि 5 दिन की छुट्टी है इसलिए 5 दिन तक ऑफिस बंद रहेगा और वो दोनों थोड़ी देर वहाँ पर बातें भी करते हैं। फिर जैक जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पे बनी हुई एक पेंटिंग को दिखाता है जिसमें एक लड़का बॉक्स के अंदर बंद था और वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वो लिफ्ट अचानक बंद हो जाती है। इसके बाद जैक लिफ्ट में लगे हुए सभी बटन को दबाने लगता है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो लोग लिफ्ट में लगे हुए कैमरे में हाथ हिलाकर देखते हैं लेकिन वहाँ से भी कोई भी रिप्लाई नहीं आता और वो वहाँ पर किसी को कॉल भी करते हैं लेकिन फोन में नेटवर्क भी नहीं आता। अब यहाँ पर जेनिफर को थोड़ी सी घबराहट भी होती है क्योंकि वो 5 दिनों तक इस लिफ्ट में बंद हो चुकी थी, लेकिन जेनिफर को तो यहाँ से जल्दी जाना था क्योंकि आज रात की उसकी फ्लाइट थी। इन दोनों के पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं था इसलिए वो शांति से वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर जेनिफर जैक को कहती है कि वो यहाँ पर अकाउंट का काम करती है। तभी जैक भी उसे कहता है कि वो यहाँ पर नया है और कुछ ही दिनों पहले उसने यहाँ पर ज्वाइन किया है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हर लिफ्ट में बाहर निकलने के लिए एक इमरजेंसी एग्जिट होता है, इसलिए जेनिफर जैक के कंधों के ऊपर चढ़कर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है ताकि वो यहाँ से बाहर जा सके। लेकिन लिफ्ट वहाँ पर चारों तरफ से बंद होती है इसलिए जेनिफर को वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं मिलता। अब दोनों को वहाँ पर 1 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका था इसलिए वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। फिर जेनिफर जैक को कहती है कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, इसलिए जैक उसे अपनी पानी की बोतल दे देता है और जैक के पास एक महंगी सी वाइन की बोतल भी होती है जो अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा था। जेनिफर जैक को कहती है कि वो 5 दिनों के लिए यहाँ पर बंद हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर 5 दिनों तक कोई भी यहाँ नहीं आने वाला। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर को बहुत ही जोर से टॉयलेट लगती है लेकिन वो जैक के सामने नहीं कर सकती क्योंकि उसे एक आदमी के सामने टॉयलेट करने में बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन जैक उसे कहता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, इसलिए जैक जेनिफर को टॉयलेट करने के लिए अपनी खाली थर्मस दे देता है। अब जेनिफर के पास वहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं था इसलिए वो वही थर्मस में टॉयलेट करने लगती है और जैक भी वहाँ पर पीछे मुड़कर अपनी आंख और कान दोनों ही बंद कर लेता है। फिर जेनिफर उस ड्राइंग के पास जाकर उसमें एक लड़की की ड्राइंग बना देती है। अब वहाँ पर कुछ और घंटे बीत जाते हैं इसलिए वो टाइम पास करने के लिए वहाँ पर दोनों बातें भी करते हैं और कुछ गेम भी खेलते हैं। फिर जेनिफर जैक को कहती है कि क्या कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड या कोई फ्रेंड है जो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर आ सके। तो जैक उसे कहता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड या कोई भी फ्रेंड नहीं है और किसी को ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। तो जेनिफर भी उसे कहती है कि मेरा भी यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन आज रात में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थी लेकिन अब मेरी फ्लाइट भी मिस हो चुकी है। अब कुछ देर के लिए दोनों वहाँ पर बातें भी करते हैं और देखते ही देखते जैक अपनी महंगी वाली वाइन को भी वहाँ पर खोल देता है और जेनिफर के साथ दोनों वहाँ पर वाइन पीने लगते हैं। अब वहाँ पर 4-5 घंटे बीत चुके थे इसलिए वो टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाते हैं और ड्राइंग बनाते वक्त जैक जेनिफर को कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है और वो ये है कि मैंने तुम्हें कई बार लॉबी में देखा है और तुम मुझे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। और ये सुनकर जेनिफर वहाँ पर शर्मा जाती है और एक दूसरे को अपनी बनाई हुई पेंटिंग को दिखाते हैं। जैक ने वहाँ पर जेनिफर की बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई थी लेकिन जेनिफर ने जैक के लिए बहुत ही फनी पेंटिंग बनाई थी। इसके बाद जेनिफर जैक को कहती है कि हमें किसी और टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए। तो जैक उसे कहता है कि सेक्स के टॉपिक के ऊपर बात करें और ये सुनकर जेनिफर जैक को कहती है कि हमें अपनी लाइफ की फैंटेसी एक दूसरे को बतानी चाहिए। फिर दोनों में से पहले जेनिफर कहती है कि उसने कॉलेज में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में किया था। फिर जैक की बारी आती है और वो कहता है कि जब वो दूसरी जगह पर काम कर रहा था वहाँ पर बहुत ही एक खूबसूरत लड़की थी, उसके साथ उसने कार में किया था। फिर जैक डायरेक्ट ही जेनिफर को कहता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, जिस पर जेनिफर भी उसे हाँ कह देती है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं पर ही इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं और इंटीमेट हो जाने के बाद जैक जेनिफर को कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। ये सुनकर जेनिफर कहती है कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को प्यार करती है और जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो सबसे पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास ही जाऊंगी और हमारे बीच में वापस पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जैक उसे कहता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, पर जेनिफर उसे कहती है कि हम दोनों के बीच में जो भी हुआ बस वो एक कैजुअल था। ये सुनकर जैक वहाँ पर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो जेनिफर को कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा।
उसके बाद वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे और भी बहुत कुछ छुपाया है। जैक उसे कहता है कि मैं यहाँ पर नया नहीं हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ और मैं हर रोज तुम्हें यहाँ पर आते जाते हुए देखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। फिर जैक अपने मोबाइल में जेनिफर की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। दरअसल जैक इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और वो जेनिफर को यहाँ पर रोज आते जाते हुए देखता है और वो बहुत ही टाइम से जेनिफर से प्यार करता था, लेकिन आज तक उसे बोल नहीं पाया था और इसे पता था कि जेनिफर एक सिक्योरिटी गार्ड वाले के साथ कभी भी रिश्ता नहीं रखेगी। इसीलिए जैक ने ये सब कुछ प्लान किया था और इन दोनों का एक साथ में ही लिफ्ट में फंसना कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि ये सब कुछ जैक ने ही प्लान किया था। और ये सब कुछ कहने के बाद जैक अपनी जेब से चाबी निकालता है और जेनिफर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, और उसके बाद वो उस चाबी को लिफ्ट में लगाकर लिफ्ट को चालू कर देता है। और ये सब कुछ देखने के बाद जेनिफर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जैक से कहती है कि तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है और यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और सब कुछ वहाँ पर बता दूंगी। और ये सुनने के बाद जैक वापस लिफ्ट को बंद कर देता है। ये देखकर जेनिफर चाबी लेने के लिए भागती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है। अब जेनिफर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसका पैर लिफ्ट की चाबी पे लग जाता है, जिस वजह से लिफ्ट की चाबी वहाँ पर टूट जाती है। और ये सब कुछ देखकर जेनिफर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना सैंडल जैक के सर पर मार देती है। फिर जैक भी जेनिफर का सिर पकड़कर फ्लोर के ऊपर पटकता है, जिस वजह से दोनों ही वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर को होश आता है और वो जैक से कहती है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में तुम सिर्फ अकेले ही गार्ड नहीं हो सकते। तो जैक उसे कहता है कि आज रात को 3 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आने वाले थे, पर मैंने उन लोगों को कहा कि मैं तुम्हारी ये शिफ्ट भी कर लूंगा। जेनिफर कहती है कि तुम एक किडनैपर हो, और ये सुनकर जैक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। फिर वो उसकी बैग को खोलता है जिसमें एक शर्ट थी जो कि जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी, और उसे निकालकर वो उसे खुद ही पहन लेता है। वहाँ पर एक और भी बॉक्स होता है जो जैक उसे खोलने के लिए कहता है, और उसके अंदर एक लाइटर और एक सिगार थी जिसे जैक वहाँ पर ही बैठकर पीने लगता है। ये देखकर जेनिफर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चुपचाप वहाँ पर ही बैठी रहती है। फिर जैक देखता है कि हर लिफ्ट में से बाहर जाने के लिए एक रास्ता होता है और इस लिफ्ट में ऊपर कोई भी स्क्रू नहीं है, तो वहाँ से जरूर कोई रास्ता हो सकता है। जिसके बाद जैक वहाँ से ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। फिर जैक जेनिफर को कहता है कि मुझे ऊपर चढ़ने में तुम्हारी मदद चाहिए, पर जेनिफर को जैक के ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए वो जैक से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी और इसीलिए तुम मुझे पहले जाने दो। लेकिन जैक भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वो मना कर देता है और उसे लग रहा था कि जेनिफर बाहर जाकर पुलिस को कॉल कर देगी, पर जेनिफर उससे कहती है कि मैं बाहर जाकर पुलिस को कॉल नहीं करूंगी और हम दोनों यहाँ से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करेंगे। और ये सुनकर जैक उसके ऊपर भरोसा कर लेता है और जेनिफर को ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन जेनिफर यहाँ पर उसे धोखा दे देती है और उसे बाहर नहीं निकालती। इसके बाद जेनिफर लिफ्ट के बाजू में लगी हुई सीढ़ी के ऊपर चढ़कर बाहर जाने लगती है। अब ये देखकर जैक को भी बहुत गुस्सा आता है और वो एक कपड़े की रस्सी बनाकर वहाँ से खुद को बाहर निकाल लेता है और जैक भी वो सीढ़ियों के जरिए जेनिफर की तरफ जाने लगता है। उधर जेनिफर भी लिफ्ट के बाहर निकलने ही वाली होती है, तभी जैक उसे नीचे खींच लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे आकर लिफ्ट में गिरते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेनिफर कुछ कागजों को जलाने लगती है ताकि वहाँ पर लगे हुए फायर अलार्म बजने लगे और फायर डिपार्टमेंट वाले वहाँ पर आकर उसे वहाँ से बचा ले। पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैक को होश आने लगता है, लेकिन जेनिफर उसे मारकर वापस बेहोश कर देती है। इसके बाद जेनिफर सिगार कटर लेकर जैक के प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है और ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ पर चिल्लाने लगता है और जैक को तड़पता हुआ देखकर जेनिफर वहाँ पर रुक जाती है। फिर जेनिफर मोबाइल निकाल कर जैक का कन्फेशन रिकॉर्ड करने लगती है और जैक उसमें कहता है कि मैंने ही जेनिफर का किडनैप किया था। फिर कुछ देर बाद उसी बिल्डिंग में टेडी नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड आता है। टेडी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बिल्डिंग में आता है और तभी वो मॉनिटर में देखता है कि 2 लोग लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं और तुरंत वो वहाँ से दौड़कर लिफ्ट के पास जाता है और उसे बाहर से खोलने की कोशिश करता है। उसके बाद वो जैक को अपनी चाबी देता है ताकि फिर से वो लिफ्ट को चालू कर सके, लेकिन जैक उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर टेडी लिफ्ट के अंदर जाने लगता है, लेकिन जब टेडी लिफ्ट के अंदर आधा ही पहुँचता है तभी जैक लिफ्ट को चालू कर देता है और इसी वजह से वो वहाँ पर मर जाता है। ये देखकर जेनिफर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, तो जैक उसे वहाँ पर मारकर बेहोश कर देता है और वहाँ से ले जाकर एक कार के डिक्की में बंद कर देता है। फिर वहाँ से जाकर वो सीसीटीवी की सारी फुटेज को डिलीट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर टेडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो सब कुछ देख लेती है और उससे कहती है कि टेडी कहाँ है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैक उसके पीछे आकर उसे मार डालता है। फिर जैक वहाँ से गाड़ी लेकर एक सुनसान जगह पे जाता है और वहाँ पर एक बड़े से डस्टबिन में पेट्रोल डालने लगता है। दरअसल जैक जेनिफर को वहाँ पर जलाने का प्लान बना रहा था।
फिर जैक उस गाड़ी की डिक्की खोलता है, लेकिन जेनिफर चुपचाप से बाहर निकलकर जैक के ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद वो जैक की गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वो उस गाड़ी को रोक लेती है। फिर जेनिफर उसी गाड़ी को रिवर्स में लेकर आकर जैक को टक्कर मारती है और जैक उस बड़े से डस्टबिन में गिर जाता है। फिर जेनिफर वहाँ पर उसी डस्टबिन में आग लगा लेती है और जैक वहीं पर जलकर मर जाता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।